आंखों के सामने भाग 3। भारी बारिश हो रही है। वही पुराना निर्माणाधीन कुआं जहां लाश गड़ी थी, मिट्टी ढंसने लगती है। अचानक एक मजदूर वहां से हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े देख लेता है। शोर मच जाता है। मजदूर डर कर, अरे यहां तो लाश दबी है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सरिता देवी वहां पहुंचती है और चीख उठती है, सरिता देवी, देखो, यही है मेरे बेटे का सच। नंदिनी शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचती है। लाश की हड्डियां बरामद होती हैं, साथ ही अरुण की घड़ी और कपड़े भी मिलते हैं। नंदिनी संतोष से, अब तो खेल खत्म। वीरेंद्र चौहान, सच बाहर आ चुका है। पुलिस वीरेंद्र के घर पहुंचती है। बेटियां और सुनीता रो रही हैं। सुनीता, मत ले जाइए इन्हें, ये निर्दोष हैं। नंदिनी सख्ती से, सच छुपाने का वक्त खत्म हो गया है। प्रोसिक्यूटर, माननीय न्यायालय, अरुण की हड्डियां चौहान परिवार के खेत के पास से मिली हैं। सबूत साफ है। जज, वीरेंद्र चौहान, आप क्या कहना चाहते हैं? वीरेंद्र शांत खड़ा है। उसकी नजरें अपनी बेटियों पर टिक जाती हैं। वीरेंद्र धीमे स्वर में, मान्यवर, सच ये है कि अरुण उस रात हमारे घर आया था। उसने मेरी बेटी को ब्लैकमेल किया। बचाव में मेरी बेटी ने वार किया। पूरा कोर्ट सन्नाटे में डूब जाता है। सुनीता और काजल रोने लगती हैं। वीरेंद्र जारी रखते हुए, गुनाह मेरा है। मैंने लाश छुपाई ताकि मेरी बेटियों का भविष्य बर्बाद न हो। काजल खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, काजल रोते हुए, नहीं, पापा निर्दोष है। असली गलती मेरी थी। मैंने ही वार किया था। कोर्ट में हंगामा। जज हथौड़ा मारता है। जज, चुप रहिए, फैसले से पहले सबूतों को देखा जाएगा। कोर्ट से बाहर आते समय सरिता देवी वीरेंद्र के सामने आती है। सरिता देवी, आज मेरा बेटा मुझे मिल गया, और तेरा सच भी। अब तू बच नहीं पाएगा। वीरेंद्र उसकी ओर देखता है, आंखों में गहरी थकान और दर्द के साथ। वीरेंद्र धीमे स्वर में, मां, मैंने तेरा बेटा मारा नहीं। वो मेरी बेटियों को मारने आया था। पर तू सही कहती है, मैं दोषी हूं। अगली सुनवाई में बचाव पक्ष का वकील दलील देता है कि यह आत्मरक्षा का मामला है, मगर प्रोसिक्यूटर कहता है कि लाश छुपाना एक बड़ा अपराध है। जज गंभीरता से, सच्चाई अब साफ है। हत्या आत्मरक्षा में हुई थी, इसलिए बेटियां दोषमुक्त है। लेकिन लाश छुपाने और सबूत मिटाने का दोष वीरेंद्र चौहान पर है। जज, वीरेंद्र चौहान को सबूत मिटाने और न्याय से छेड़छाड़ करने के अपराध में 7 साल की सजा दी जाती है। कोर्ट में हलचल। सुनीता और बेटियां चीखकर रोने लगती हैं। वीरेंद्र चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। वीरेंद्र को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया जा रहा है। भीड़ उसे देख रही है। उसने सच को बचाने के लिए झूठ जिया और झूठ को बचाने के लिए गुनाह किया। अब सच बाहर है, मगर कीमत उसके कंधों पर है। काजल और रिया पापा से लिपट जाती हैं। वीरेंद्र धीमे स्वर में, बेटियों से, मत रोना, तुम्हारा भविष्य ही मेरी सच्ची जीत है। वीरेंद्र जेल की कोठरी में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं। बाहर बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर झूम करता है। कभी कभी इंसाफ अदालत नहीं, वक्त करता है। वीरेंद्र ने अपने बच्चों को बचा लिया, मगर अपने आप को खो दिया। सुनीता और बेटियां जेल से दूर जा रही हैं। सच चाहे जितना देर से सामने आए, उसके आने से कोई नहीं बच सकता।